हेलो गाइस, हमारे चीन के एक सब्सक्राइबर ने हमें एक पैकेज भेजा है जिसमें बहुत सारे गैर मामूली इंस्टेंट नूडल्स हैं। बेशक हम सभी इस महामारी से परेशान हैं, लेकिन हमारे दादाजी ने एक बार हमें एक लाइफ हैक बताया था। उन्होंने हमसे कहा, लहसुन का एक टुकड़ा खाओ और तुम बीमार नहीं पड़ोगे। इसीलिए वीडियो दिखाने से पहले हमने 2 टुकड़े लहसुन के खा लिए ताकि हम ठीक रहें। बचपन में जब हम बाहर घूमने जाते थे तो हम अक्सर इंस्टेंट नूडल्स खरीदते थे, लेकिन हमारे पास उन्हें उबालने के लिए कुछ नहीं होता था। इसीलिए हम नूडल्स पर सिर्फ मसाले डालते और उन्हें सूखा ही खा लेते थे और वो काफी मजेदार होते थे। इसीलिए चीनियों ने नूडल्स का एक ऐसा वर्जन बनाया है। ये पहले से ही मसालों से ढके तैयार सूखे नूडल्स के टुकड़े होते हैं और ये सच में मजेदार हैं। जब हमने इस एपिसोड की शूटिंग खत्म की तब हमने इसका एक पूरा पैक खा लिया। फिर हमने चीन का बेसिक इंस्टेंट नूडल लिया। चलिए देखें कि ये कैसा है। वैसे हमें पता नहीं कि ये इंस्टेंट नूडल चीन में ही बने हैं या नहीं, लेकिन अपनी जिंदगी को और परेशानी में न डालते हुए हम मान लेते हैं कि ये चीन में ही बने हैं। ये नूडल्स थोड़े अलग दिख रहे हैं। कैमरा ये नहीं दिखा पा रहा, लेकिन ये लगभग ट्रांसपेरेंट है, जैसा कि इसे आटे से नहीं बल्कि किसी और चीज से बनाया गया हो। इसके 3 बैग हैं, जिसमें मसालों के साथ और कुछ भी है। इसमें सॉस है जिसमें से लहसुन की खुशबू आ रही है। हमें लहसुन पसंद है। इसके बाद हमने उसमें उबला हुआ पानी डालकर थोड़ा इंतजार किया। 5 मिनट के बाद नूडल्स काफी बड़े हो गए और अब इसे चखने का वक्त आ गया है। पैकेज में चॉपस्टिक भी है और सच कहें तो हमें चॉपस्टिक को इस्तेमाल करने का सही तरीका नहीं आता। इसके नूडल्स काफी लंबे हैं। हमने इसे चखा, लेकिन इसका मसाला बहुत तीखा है, बिल्कुल मस्त। ये मजेदार है, लेकिन ज्यादा तीखा होने की वजह से इसे खाना नामुमकिन है। अगले ये नूडल्स हैं। ये भी अपने आप में अनोखा है और इसके साथ भी कई सॉस हैं। चलिए देखें कि इसका टेस्ट कैसा है। हमने इसमें उबला हुआ पानी डाला और इस तरह के नूडल्स तैयार हो गए। ये बिल्कुल चर्बी जैसे दिख रहे, जिसे सॉसेज में डाला जाता है। इसका टेस्ट खराब नहीं है, लेकिन ये भी बहुत मसालेदार है। अब हमारे पास इंस्टेंट नूडल का ये बाउल है। इस मुर्गे को देखकर हमें लगता है कि इसमें काली मिर्च बहुत है। ये चिल्ला रहा है, इसे मत खाना, लेकिन हमें कोई रोक नहीं सकता। हमने पैकेज खोला जिसमें कुछ मसाले, नूडल्स और एक फॉर्क है। वैसे इसके पैकेट पर नूडल्स को पंजा मारते हुए बिल्ली के पंजे की तस्वीर है, शायद इसलिए कि ये सच में बहुत मसालेदार है, जिसे खाना नामुमकिन है। इसके नूडल्स सूखे नहीं हैं, बल्कि थोड़े गीले हैं। शायद ये आधे उबले हुए हैं। हमने दूसरे पैक से थोड़ा सा सॉस और तिल के बीज इस पर डाले। अजीब कॉम्बिनेशन है। खैर, हमने इसमें पानी डाला और ढक्कन से ढक दिया। इसमें भाप बनने लगी। कुछ मिनटों के बाद ये तैयार हो गया। ये वाकई लजीज लग रहा है, लेकिन ये भी बहुत ज्यादा तीखा है। मुर्गा सही बता रहा था। हमने जल्दी से पीने के लिए तरबूज का जूस लिया। हमने इससे पहले कभी तरबूज का जूस नहीं पिया। हालांकि इसमें चीनी है और ये बहुत मजेदार है। और अब हमारे पास ये एक बड़ा पैकेज है जिस पर एक छोटे बच्चे की तस्वीर बनी है। इसमें एक बैग है जो ऊपर से MRI पैकेज जैसा दिख रहा है, जिसके अंदर एक चम्मच कांटा है। ट्रांसपेरेंट कवर वाले इस कंटेनर के अंदर हम चावल देख सकते हैं। इसके नीचे पानी और केमिकल हीटर का एक और पैक है। बहुत खूब, हमने ऐसा कभी नहीं देखा। हमने बिना इंतजार किए ये देखने की कोशिश की कि क्या ये इससे गर्म कर सकता है। हमने हीटर पर पानी डाला, उसके ऊपर चावल और बैग रखा और ढक्कन बंद कर दिया। और 10 सेकंड के बाद हमें किसी तरह की गैस का एक तेज रिएक्शन देखने को मिला। दरअसल इसमें से जलने की बू नहीं आ रही है, इसीलिए हमें उम्मीद है कि ये जला नहीं है। कुछ मिनटों में ही इसका कवर बहुत गर्म हो गया। इसके बाद हमने इस चम्मच पर बने खास किनारों की मदद से पैकेज काटकर खाना निकाला, जिसके लिए हमें ऊपर का रैप खोलना पड़ा।
फिर हमने बैग की चीजें उसमें डाली। इसमें मशरूम, किसी तरह की बेन या मूंगफली और सब्जियां हैं। काश इसके साथ मांस भी होता, पर फिर भी इसका मजा काफी अच्छा है। अब इस अंडे वाले पैकेज को देखने का वक्त आ गया है। इसकी पैकिंग बहुत संभाल कर सबके अलग अलग पैक में की है। हम सोचने लगे कि क्या ये उबले हुए हैं। चलिए देखते हैं। ये कच्चे तो नहीं लग रहे। हमने इसे साफ किया, पर हमें समझ नहीं आया कि ये क्या है। ये काला क्यों है? हमें नहीं पता कि ये कैसे अंडे हैं। और दूसरी बात कि ये ज्यादा हल्का है और ऐसे चमक रहा जैसे इसमें किसी तरह की बिजली हो। इसकी खुशबू अच्छी नहीं है। चलिए इसे काटते हैं। ये अंडा है किसका? हमने इसे टेस्ट किया। इसका टेस्ट नमकीन और बहुत ही खराब है। अगर आप जानते हैं कि ये किसका अंडा है तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अब हमारे पास ये पैकेज है जिस पर चूजा बना है। हम उम्मीद करते हैं कि ये मसालेदार नहीं होगा। वाह, अंदर तो बहुत कुछ है। इसमें बहुत सारे बैग हैं। इसमें आम नूडल्स हैं। ये बाउल में नहीं आ रहा, इसीलिए हमने इसे थोड़ा तोड़ लिया। पहले इसे इसके ऊपर डालें। अगर आपने कभी हॉट ग्लू स्टिक खाया है तो आप इसका टेस्ट जान गए होंगे। खैर, इसके बाद हमने इसके सभी बेहतरीन मसालों और पानी को इसमें डाल दिया और अब इसके तैयार होने का इंतजार करना होगा। ये दिखने में तो अच्छा है, लेकिन टेस्ट बहुत ही खराब है। इसका मसाला तो और भी खराब है। यहाँ तक कि कुकी को भी इसकी खुशबू पसंद नहीं आई। खैर, उम्मीद है कि ये चीजें मजेदार हों। शायद ये एक मिठाई है। इन अजीबोगरीब टुकड़ों को देखिए। इन्हें खाकर देखते हैं। पता है, हमने ऐसा बेस्वाद खाना आज से पहले कभी नहीं खाया। इसमें कोई टेस्ट है ही नहीं। जंगल में जिंदा रहने वाले हमारे वीडियो के कीड़े भी इनसे कहीं ज्यादा मजेदार थे। और अब हमने इस बड़े लाल बाउल वाले इनमें से सबसे अच्छे नूडल्स को लिया, जिस पर 2 सींगों वाली हैट पहने एक औरत की तस्वीर है, जो एक फूटते हुए ज्वालामुखी की निकलती लहर से दूर भाग रही है। इसमें 2 बैग और एक सफेद प्लेट है। साथ ही इसमें चॉपस्टिक, किसी तरह का पीला पानी और नूडल्स हैं। खैर, हमने इसे खोला और अपनी प्लेट में रख लिया। अब हमने इस बड़े बैग को खोला। इसमें कुछ सब्जियों के साथ अलग तरह के मशरूम हैं, जो हमने कभी नहीं देखे हैं। इसके ऊपर हमने कुछ सॉस डाला। इसमें से अच्छी खुशबू आ रही है। हो सकता है सॉस में मांस के टुकड़े हो। अब हमने इसमें नूडल्स और इस सॉस को डाला। फिर गर्म पानी डाला और हीटर एक्टिवेट कर दिया। इसके ढक्कन से इसे बंद कर दिया और कुछ ही सेकंड्स में इसमें रिएक्शन होने लगा। हम हमारे बर्तन से आने वाले हल्के धुएं को देख सकते हैं। फिर हमने चॉपस्टिक को मोड़कर बनाया। ये थोड़ा अजीब दिख रहा है। ये चीजें हमें कोरोना वायरस से भी ज्यादा डरावनी लग रही हैं। फिर भी हमने इसे टेस्ट किया। ये मजेदार नहीं है। अगर कोई इसे हमें फ्री में भी दे तब भी हम ये ना खाएं। बेचारे चीनी। और अब आता है इंस्टेंट नूडल का राजा। ये सबसे बड़ा और सबसे भारी है। स्टीफन, तुम इसके अंदर कैसे आए? इसके अंदर बहुत सारे पैकेज हैं। और अगर आप इस कार्डबोर्ड को खोलें तो आप इंस्ट्रक्शंस देख सकते हैं। सबसे पहले हमने नूडल्स बाहर निकाले। ये नूडल्स बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हैं। इस पर हमने सब्जियां डाली और इसके तीसरे पैकेट में लगता है किसी तरह का मांस है। बहुत खूब। ये लगभग एक MRI पैक की तरह है। हमने इसमें पानी डाला और कुछ ही मिनटों में हमें पका हुआ खाना मिल गया। ये देखिए,
ये और ज्यादा ट्रांसपेरेंट हो गया। ये ठीक ठाक है, लेकिन अगर आप इसका मजा लेना चाहते हैं तो हम बता दें कि ये उतना अच्छा नहीं है। शायद चीनी इसे पसंद करते हो। खाने का आखिरी पैकेट ये जेलीफिश का है, जो बस जेलीफिश को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर पैक कर देते हैं। इसे चबाना बहुत मुश्किल है और ये एकदम टेस्टी नहीं है। हमें ये समझ नहीं आ रहा कि लोग इस तरह की चीजें खरीदते ही क्यों हैं। फैंटा के इन डब्बों से हमें उम्मीद है कि शायद वो इन हालात को संभाल पाएं। हमने इससे पहले इनके इतने ज्यादा फ्लेवर नहीं देखे थे। ये अजीब रंग वाला पहला फैंटा जंगली जामुन का है। चलिए टेस्ट करके देखते हैं। ये टेस्टी है, लेकिन सबसे अच्छा नहीं है। दूसरा अंगूर वाला है। इसका रंग स्याही जैसा है। इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। ये वाला सेब है। ये इतना बुरा नहीं है। ये नींबू वाला है। ये भी मजेदार है, लेकिन सबसे अच्छा अंगूर वाला है। तो ये रहे चीन के सबसे अजीब और बेस्वाद नूडल्स। लगता है उनकी जिंदगी में कोई मजा रह नहीं गया है, लेकिन हो सकता है कि वो इसी से खुश हों।